नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों के दर्शकों को महावीर श्री का नमस्कार। दर्शकों, एक बार फिर हम आपके समक्ष आर्थिक जगत की कुछ नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि दुनिया एक नए संकट में घिर गई है। ये वीडियो जब हम बना रहे हैं तब यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश है। जो सोवियत संघ था, कभी यूक्रेन उसका सदस्य रह चुका है। पिछले 3 दिन से ये हमला चल रहा है और दुनिया इसको लेकर चिंता में है। इससे पहले पिछले 2-2.5 साल से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई थी। कोरोना महामारी के कारण विमानों का आवागमन प्रभावित हुआ था, आयात निर्यात प्रभावित हुआ था, लोगों का एक दूसरे के पास आना जाना, एक दूसरे देश में आवागमन प्रभावित हुआ था। और अब जबकि यह महामारी कुछ कमज़ोर पड़ने लगी थी और दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, तब ऐसे समय यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण दुनिया के समक्ष एक नया संकट खड़ा हो गया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से नई समस्या में घिर गई है। सबसे पहला असर जो देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का दिखाई दे रहा है, वह है कि शेयर बाज़ारों में काफ़ी उठापटक हुई है। 24 फरवरी को जिस दिन ये हमला शुरू हुआ और रूस ने आगे बढ़ना शुरू किया यूक्रेन में, उस दिन भारत का बम्बई शेयर बाज़ार का जो सेंसेक्स है वो 2702 अंक गिरकर 54,529 अंक पर आ गया। यानी एक ही दिन में 2702 अंक की बड़ी गिरावट जो है इसमें शेयर बाज़ार में आ गई। और इससे जो निवेशक हैं उनके 13 लाख करोड़ रुपए उनके कम हो गए। मतलब ये इस तरह, मतलब मान लीजिए आपके शेयर की कीमत, किसी शेयर की कीमत 300 थी और वो इस गिरावट के बाद घटकर 280 पर आ गई, 270 पर आ गई, तो आपका वो जो पैसा जितना मिल सकता था उससे उसमें गिरावट आई है। तो इस तरह तमाम जितने भी शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं उनमें 13 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक भी, जिसमें 50 शेयरों को रखा गया है, वो उसमें भी एक ही दिन में 815 अंक की बड़ी गिरावट आई। और जो कच्चा तेल है, दुनिया में कच्चे तेल ब्रेंट कच्चा तेल का जो दाम है वो $104 से ऊपर पहुंच गया, $105 के करीब पहुंच गया। हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि कच्चा तेल भारत के लिए काफ़ी, कच्चे तेल का दाम बढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के आयात पर काफ़ी कुछ निर्भर है। अपनी ज़रूरत का हमें करीब 80% जो है कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। और इसमें काफ़ी हिस्सा हम रूस से भी आयात करते हैं, सऊदी अरब से आयात करते हैं, इराक से आयात करते हैं, गैस का भी हम आयात करते हैं, गैस भी हम विभिन्न स्रोतों से जुटाते हैं। तो विश्व बाज़ार में अगर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का दाम बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका जो प्रभाव है वो पड़ना स्वाभाविक है। कच्चा तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आना जाना महंगा होगा, सामान लाना ले जाना महंगा होगा, कुल मिलाकर लागत बढ़ जाएगी और महंगाई पर उसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही जो अमेरिकी डॉलर है, इस संकट की, इस युद्ध के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी काफ़ी गिर गया है। रुपये की कीमत अब $1 के लिए हमें 75 रुपये के आसपास देने पड़ते हैं, जहाँ पहले ये 70 रुपये के आसपास था, 70-72 रुपये के आसपास था, 75 पर पहुँच गया है। तो जितना हमारा रुपया गिरेगा उतना आयात हमारे लिए महंगा होगा। हालांकि निर्यात में थोड़ा हमें फ़ायदा मिल सकता है, निर्यात थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन निर्यात से हमें डॉलर कम मिलेंगे। हम जितना उसकी कीमत होगी, लागत होगी, तो जितने डॉलर हमें पहले मिलते, अगर हमारा रुपया 72 पे होता तो हमें डॉलर ज़्यादा मिलते,
लेकिन अगर रुपया 75-76 पे जाता है तो हमें डॉलर कम मिलेंगे, तो यानी कम डॉलर मिलेंगे, तो निर्यात हमारा सस्ता हो जाएगा, आयात हमारा महंगा होगा, और आयात महंगा होगा तो यहाँ तमाम वस्तुएं जो भी आयात से जिन भी वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं वो सब महंगी होंगी। इसके साथ ही जो तमाम कीमती धातुएं हैं जैसे डॉलर है और सोना चांदी, डॉलर तो दुनिया में डॉलर तमाम देशों में स्वीकार किया जाता है, इसलिए डॉलर की भी मांग रहती है, लेकिन संकट के समय सबसे ज़्यादा कीमती धातुओं के दाम बढ़ जाते हैं। सोना चांदी इस तरह के जो जिनको पूरी दुनिया स्वीकार करती है, लोग उनमें निवेश करना बढ़ा देते हैं। तो सोने का भाव भी जहां पिछले दिन 51,627 रुपये तक पहुंच गया था, अब कल इसका दाम कुछ घटकर, कल यानी 25 तारीख को इसका दाम घटकर 50,913 रुपये रह गया। और चांदी जो कि 66,267 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी, वो कुछ घटकर 65,000 के आसपास आ गई है। इसके साथ ही सरकार भी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी कह रही हैं कि दुनिया जो है इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक जो है इस तरह की एक नई चुनौती का सामना कर रही है, और अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं देश और दुनिया तमाम अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। रूस भारत का एक बड़ा भागीदार है, उससे तेल, गैस और कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण और उर्वरक, कई चीज़ों का लेन देन भारत करता है। तो ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना केवल भारत की नहीं, दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के लिए वो एक नया संकट लेकर आएगा, नई समस्या खड़ी होगी। इसलिए पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए, रूस के लिए और तमाम जो दुनिया की महाशक्तियाँ, उनके लिए यही बेहतर होगा कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो और दुनिया विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।